हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, और इसके ऑथर कौन है, एनीस जंग, ठीक है। इसी चैप्टर से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ वसंत, ठीक है। अब ये खोया हुआ वसंत क्या है, तो देखिए बच्चों का जो खेलने कूदने पढ़ने लिखने का जो उम्र होता है ना, वो जो लाइफ का जो सबसे अच्छा वाला टाइम होता है, उसी को जो है चैप्टर में स्प्रिंग के समान, वसंत ऋतु के समान दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि वो जो वसंत है वो कहीं खो गया है, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, कैसे जब गरीबी के कारण बच्चों को बाल मजदूरी करना पड़ता है तो उनका जो बचपन है, खेलने कूदने पढ़ने लिखने का उम्र, जो जिस टाइम उनको कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन वो पार्ट कहीं ना कहीं गरीबी में खो जाता है। जब उनको गरीबी के कारण बाल मजदूरी करना पड़ता है तो वो उनसे हमेशा के लिए, उनका जो बचपन है वो हमेशा के लिए छीन जाता है, ठीक है। देखिए, बच्चा चाहे कितना भी गरीब हो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और किसी का भी ये हक नहीं है कि वो उस बच्चे से उसका वो हक को छीन सके। देखिए, इंडिया में अभी भी ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया के जो गरीब बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो कि जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है सही से। तो सोचिए, अगर इंडिया का भविष्य ही एजुकेटेड नहीं रहेगा तो फिर इंडिया कैसे डेवलप करेगा, है ना। तो आप लोग या हम लोग में से कोई भी फ्यूचर में देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रखते हैं तो इस टॉपिक पे एक बार ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि हम लोग ही देश का फ्यूचर है ना। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो इस बारे में कौन सोचेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम, और साहिब्स फैमिली हैज़ कम फ्रॉम, ठीक है। तो और का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से भी पूछ सकता है और इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है। वेयर हैज़ साहिब कम फ्रॉम या फिर साहिब्स फैमिली हैज़ कम फ्रॉम, साहिब जो है वो कहाँ से आया था या फिर साहिब और उसका फैमिली जो है वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 है ढाका, ऑप्शन 2 है बीजिंग, ऑप्शन 3 है इस्लामाबाद या फिर ऑप्शन 4 है वर्मा, ठीक है। तो देखिए साहिब और उसका फैमिली जो है वो आया था ढाका से, जब आंधी तूफान में जो है उन लोग का जो घर है जहाँ वो लोग रहता था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो वो लोग को मजबूरी में जो है ढाका से इंडिया आना पड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ठीक है। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, मतलब कभी कभी मुझे जो है कचड़ों में 1 रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो किसने कहा है, हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 है एनीस जंग, ऑप्शन 2 है साहेब, ऑप्शन 3 है मुकेश या फिर ऑप्शन 4 है सविता। तो देखिए ये लाइन कहा है साहेब ने, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो चैप्टर है ना लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें 2 बच्चों का स्टोरी बताया गया है, ठीक है। पहला साहिब है जो कि ढाका से इंडिया आया था जब उन लोग का घर तूफान में डिस्ट्रॉय हो गया था, वो लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। और ये दूसरा मुकेश है जो कि फिरोजाबाद में रहता है, ठीक है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये पूरा 2 बच्चों का कहानी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मुकेश जो है इसमें पूछ रहा है कि मुकेश कहाँ रहता था, तो वो रहता था फिरोजाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर का नाम है एनीस जंग, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम है, एनीस जंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। जो बच्चे थे ना, जो मतलब कचरा चुनते थे, उन लोग का जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो लोग के लिए जो गार्बेज था, जो कचरा था, उनके लिए वो क्या था, ठीक है, मतलब क्या मायने रखता था। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। वो जो कचरा था वो पेरेंट्स के लिए वो जीने का संसाधन था, जीने का साधन था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू एनीस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है। मतलब जो ऑथर है स्टोरी के एनीस जंग, उनके अनुसार बच्चों के लिए जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो बच्चों के लिए मतलब क्या मायने रखता है, वो कैसा है, ठीक है।
तो उनके लिए वो एक आश्चर्य कर देने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अ वंडर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज साहेब। साहेब जो है वो कौन था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है शॉपकीपर, ऑप्शन 2 है सर्वेंट, ऑप्शन 3 है रैग पिकर या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अ रैग पिकर। साहेब जो है वो एक रैग पिकर था, वो कचरा चुनने वाला था, ठीक है। कचरा चुनता था वो छोटा सा बच्चा। तो ऑप्शन 3 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, ठीक है। ऑप्शन 1 है एग्स, ऑप्शन 2 है गोल्ड, ऑप्शन 3 है कॉइन्स या फिर ऑप्शन 4 है टॉयज, ठीक है। तो वो क्या ढूंढ रहा था कचरे में? वो गोल्ड ढूंढ रहा था, सोना ढूंढ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहेब आलम। देखिए चैप्टर में जो साहेब है उसका पूरा नाम रहता है साहेब आलम, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि साहेब आलम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का भगवान। लेकिन वो छोटे से बच्चे साहेब को कहाँ पता था इसका मतलब, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब जो है वो कहाँ एम्प्लॉयड था? मतलब साहेब पहले तो कचरा चुनने का काम करता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको एक चाय का दुकान पे छोटा सा काम मिल जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ काम करता था? तो एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, ठीक है। सीमापुरी में एक चाय की दुकान पे वो काम करने लगा था। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। मतलब पूछ रहा है कि जो ऑथर है उन्होंने कचरे को सोना क्यों कहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्योंकि जो कचरा है वो क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू, ठीक है। जो कचरा है उसका जो नकदीकरण का जो वैल्यू है, जब वो लोग कचरा को बेचते हैं चुनने के बाद, तो उसके बदले में वो लोग को पैसा मिलता है और उसी से जो है वो लोग का ज़िंदगी चलता है, वो लोग का जीवन यापन उसी से चलता है, ठीक है। तो ये जो कचरा है वो लोग के लिए एक सोना के ही बराबर है क्योंकि उसी पे जो है उन लोग का पूरा लाइफ टिका हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। साहेब जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो ढाका का रहने वाला था। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ठीक है। साहेब जो है वो ढाका के ग्रीन फील्ड का रहने वाला था। तो ऑप्शन 2 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स, ठीक है। यानी कि साहेब जो है वो कचरों में क्यों जाता था, कचरों के ढेर में? तो ऑप्शन 1 है ए रुपी, ऑप्शन 2 है टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ऑप्शन 3 है अ 10 रुपी नोट या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। वो जो है 1 रुपया भी सोचता था कि अगर मिल जाए, सिल्वर कॉइन भी मिल जाए या फिर 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कचरों के ढेर पे जाता था। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? तो ये है ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई डिड साहेब लीव ढाका। जो साहेब है वो ढाका को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए जब तूफान में वो लोग का घर टूट जाता है, रहने का जो जगह था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर वो लोग को खाना तक भी पर्याप्त नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स थे उनके पुअर कंडीशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदार था इसके लिए? ऑप्शन 1 है पेरेंट्स, ऑप्शन 2 है सोसाइटी, ऑप्शन 3 है ब्यूरोक्रेट्स या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर। बोल रहा है कि मुकेश को उसका जो सपना है उसको पूरा करने में मतलब कौन कौन सा जो प्रयास है, कौन कौन सा कोशिश उसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ उसका सपना कार ड्राइवर दिखाया है, ये भी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि मुकेश को जो है एक मोटर मैकेनिक बनना था, ठीक है।
आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको कार ड्राइवर ने एक मोटर मैकेनिक बनना था। तो इसका ऑप्शन है हार्ड वर्क, ऑप्शन 2 है गोइंग टू गैराज, ऑप्शन 3 है गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दिस। तो उसको उसका सपना साकार करने में कौन कौन सा कोशिश जो है हेल्प करेगा, तो उसको हार्ड वर्क भी करना होगा, गराज में जाना होगा, तभी तो वो एक मोटर मैकेनिक बन सकता है ना। उसके बाद उसका जो ऑनर रहेगा वो उसको गाइड करेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि ग्लास बैंगल जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने का क्या क्या जो है, मतलब क्या क्या खतरा है उसमें काम करने का, ठीक है। तो पहला है पुअर हेल्थ, दूसरा है इम्पेयर्ड विजन, तीसरा है मिजरेबल लाइफ, या फिर चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जो स्थानीय परिवार है, जो वहाँ के रहने वाले फैमिलीज है, उनको लोकल फैमिलीज जो है उनको कौन रोजगार देता है, तो उनको रोजगार देता है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका काम क्या है, तो उसका काम है कांच को पिघला के सांचे में ढाल के और फिर उससे रंगीन चूड़ियाँ बनाने का काम करता है वो, ठीक है। तो टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हु इज मुकेश। मुकेश कौन था, तो वो एक बैंगल मेकर था, है ना, चूड़ियाँ बनाने का काम वो करता था। तो ऑप्शन 3 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा साहेब कौन था, एक रैग पिकर था, और मुकेश कौन था, एक बैंगल मेकर, ठीक है। साहेब कचरा चुनता था और मुकेश जो है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का ड्रीम क्या था, तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। जो साहेब था वो स्कूल क्यों नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था स्कूल का फ़ी को पे करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैड नो मनी टू पे फीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डू द बॉयज़ अपियर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। यानी कि ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें ऑथर को जो बच्चे हैं वो किस तरह दिखते हैं, यानी कि चैप्टर में उनको कैसा दिखाया गया है, वो जो बच्चे थे उनको, तो उनको दिखाया गया है मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स, ठीक है। जब ऑथर उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहना, वो बच्चों से, कचरा चुनने वाले बच्चों से, तो वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है नो इंटरेस्ट, कोई बोलता है कि इंटरेस्ट नहीं है। ऑप्शन 2 है मदर्स डोंट गिव, कोई बोलता है कि मतलब माँ जो है मेरे लिए चप्पल लेकर नहीं आई। एक बच्चा जो रहता है उसके दोनों पैर में अलग अलग टाइप के जूते थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। तो जब ऑथर उससे पूछती है तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि गरीबी के कारण या पैसा नहीं है इसलिए हमारे पैरों में जूते नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ये ट्रेडिशन है इसलिए मैंने अलग अलग जूते पहन रखे हैं। सोचिए ज़रा, ठीक है। तो वो बोलता है कि इट्स अ ट्रेडिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। वो बच्चे जो थे वो तीनों एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट कॉम्पल्स ऑफ वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, ठीक है। पूछ रहा है कि वहाँ के जो मजदूर है जो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा क्या है जो उन लोगों को गरीबी में धकेलता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, ठीक है। ऑप्शन 2 है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी। ऑप्शन 3 है ब्यूरोक्राफ्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो उसके फैमिली से किस तरह अलग है, ठीक है। क्योंकि वो एकदम डेयरिंग है, फर्म है एंड क्लियर है, साहसी है, दृढ़ है और एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट डिस्ट्रॉयड द फील्ड एंड होम्स ऑफ साहेब्स फैमिली। साहेब का जो घर था साहेब का, ठीक है, उसको क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो वो स्टॉर्म्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, आंधी तूफान के चलते उसका पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो सिटी है उसको फेमस क्या बनाता है? तो बहुत सिंपल आंसर है बैंगल्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैंगल्स इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब। चलिए बताइए सब, साहेब का फुल नेम क्या था? बिल्कुल सही, वो था साहेब आलम। इसका मतलब क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे दुनिया का भगवान, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर द बिकेम अ बैंगल मेकर। तो मुकेश के जो पापा थे वो चूड़ियों बनाने का काम करने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो एक टेलर थे, ठीक है, एक दर्जी थे। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द स्क्वाटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर। यानी कि सीमापुरी में जो रहने वाले जो स्क्वाटर्स थे, यानी कि जो लोग थे सीमापुरी में रहने वाले जो रिफ्यूजी के रूप में आए थे बांग्लादेश से, तो वो किस साल आए थे इंडिया, ठीक है। तो कब आए थे? वो आए थे 1971 को, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। जो रैग पिकर्स होते थे उनके पास आइडेंटिटी कोई प्रूफ कार्ड नहीं होता था, लेकिन क्या होता था? तो उनके पास होता था राशन कार्ड, क्योंकि जो भोजन होता है वो किसी आइडेंटिटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनके पास राशन कार्ड होता था। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग का क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।